अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। अब राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में अपना वॉर प्लान बदल दिया है। रूस की फौज अब पश्चिम यूक्रेन में सैन्य अभियान चला रही है। पश्चिम यूक्रेन के लिए रूस की फौज ने 3 लेयर वॉर प्लान तैयार किया है। पुतिन ने किसी भी कीमत पर पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जे का आदेश दिया है। अगले कुछ दिनों में पश्चिमी यूक्रेन पर फाइनल हमले की तैयारी है ताकि सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण पश्चिमी यूक्रेन के बड़े हिस्से को कब्जाया जा सके। लेकिन पहले देखिए इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से क्या है। RS-28 सर्मत मिसाइल को युद्ध के लिए तैयार करने के आदेश दे दिए गए हैं। पुतिन ने दिए हैं RS-28 को तैयार करने के आदेश। RS-28 को शैतान 2 मिसाइल भी कहा जाता है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास के हवाले से खबर सामने आई है, जिसको एक बड़े एस्केलेशन के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन ने बड़ा आदेश दिया है। RS-28 जिसे शैतान 2 मिसाइल के तौर पर भी जाना जाता है, उसे तैयार करने के लिए कहा गया है, उसे रेडी मोड में रखने के लिए कहा गया है। रूस से आई है ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। सवाल दरअसल यह है कि क्या पुतिन अब न्यूक्लियर अटैक करेंगे? क्या रूस और अमेरिका के बीच परमाणु टक्कर होगी? इन सवालों का जवाब वक्त देगा, लेकिन खबर क्या है वो समझ लीजिए। पुतिन का आखिरी ऑर्डर क्या है और उसकी वजह से क्या परमाणु युद्ध का भय और बढ़ गया है? यूक्रेन युद्ध में पहली बार पुतिन का एटमी फरमान देखने को मिला है। सेना जल्द एटमी हथियार तैयार करे, ये पुतिन ने साफ तौर पर आदेश दिए हैं सेना को। सेटन 2 न्यूक्लियर हथियार को लेकर यह आदेश दिया गया है। सेटन 2 RS-28 सर्मत मिसाइल को कहा जाता है। RS-28 सर्मत रूस की सबसे ताकतवर एटमी मिसाइल है और इसे रेडी मोड में रखने के आदेश पुतिन ने दिए हैं। सेटन 2 लेकिन कितनी शक्तिशाली है और इसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्यों इसकी वजह से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया, आपको बताते हैं। यह सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। सेटन 2 जिसे शैतान 2 कह सकते हैं का वजन 2,08,000 किलो है। इसके वजन से अंदाजा लगाइए ये कितनी शक्तिशाली है। रूस की RS-28 सर्मत ICBM करीब 35 मीटर लंबी है। ये 35 मीटर लंबी मिसाइल है। 15 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ इससे दागे जा सकते हैं। मिसाइल की मारक क्षमता करीब 16,000 किलोमीटर है, यानी इतनी दूर तक जाकर ये मार कर सकती है। करीब 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हमला कर सकती है और इस शक्तिशाली ICBM को तैयार रखने के लिए, रेडी मोड में रखने के लिए आदेश पुतिन ने दिए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना को तबाह करने के लिए जंग में सोवियत काल के हथियार उतार दिए हैं, जिसका परिणाम भी दिखने लगा है। महज एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन की 250 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार है जब रूस ने इतने कम वक्त में इतने बड़े हिस्से पर इस तरह से आसानी से कब्जा किया हो। एक तरफ ट्रंप की ताजपोशी का दिन करीब आ रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस की सेना ने कब्जे के अभियान में दुगनी तेजी ला दी है। हर बीतते घंटे के साथ रूस की सेना इंच दर इंच आगे बढ़ती जा रही है ताकि 19 जनवरी से पहले यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर रूसी झंडा फहराया जा सके। इसी कड़ी में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की जंग में अपने पुराने लेकिन बेहद विध्वंसक हथियारों को उतार दिया है। वो हथियार जो 1991 से पहले सोवियत संघ की सेना इस्तेमाल करती थी, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, दुश्मन का खात्मा, फिर चाहे उसके लिए हजारों लाशें क्यों ना बिछानी पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना जिन T-160 और Tu-95 बॉम्बर का इस्तेमाल कर रही है, वो सोवियत काल के बने हुए हैं।
ये बम वर्षक 1991 में विघटन के बाद यूक्रेन को मिले थे। साल 1999 में यूक्रेन ने इन्हें अपना कर्ज चुकाने के लिए रूस को बेच दिया। यूक्रेन ने रूस को 8 Tu-160 और 3 Tu-95 बॉम्बर बेचे थे। अब रूस इन्हीं बम वर्षकों के जरिए यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर रहा है। रूस न सिर्फ आसमान से बम वर्षा के लिए सोवियत काल के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि जमीन पर लड़ी जा रही जंग में भी सोवियत युग के घातक टैंकों ने मोर्चा संभाल लिया है। जमीन पर तेजी से आगे बढ़ता बारूद बरसाता ये रूस का टर्टल टैंक है। रूस ने इन टैंकों को डोनेस्क में उतारा है। इन टैंकों की बनावट जितनी खास है, ये उतने ही ज्यादा मारक है। टर्टल टैंक 1976 में सोवियत संघ की सेना में शामिल हुए थे। इन्हें एक खास तरह के फ्रेम से ढका जाता है, जो इन्हें दुश्मन के बमों से सुरक्षित रखता है। दावा है कि रूस ने इसमें कुछ खास बदलाव किए हैं। इस कवच को बेहद आधुनिक बनाया गया है, जो टैंक को ड्रोन हमलों से सुरक्षित रखता है। साथ ही इसमें एंटी ड्रोन रेडियो जैमर भी लगाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस टैंक में खास तरह के एंटी माइन रोलर भी लगे हैं, जो जमीन पे छिपी माइंस को ढूंढ निकालते हैं। सवाल है कि रूस सोवियत काल के हथियारों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। इसकी वजह है पुराने हथियारों को मिली विध्वंस की अनिश्चित छूट। दरअसल सोवियत काल में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश के हथियारों पर कोई खास रोक नहीं थी। तब हथियारों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता था, फिर चाहे उसकी चपेट में आम लोग ही क्यों ना आए। WMD हथियारों पर रोक को लेकर 1968, 1972 और 1993 में नियम बनाए गए थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन जंग में कमजोर पड़ रहा है और पुतिन के सैनिक यूक्रेनी जमीन पर आगे बढ़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में रूसी सैनिकों ने जितनी तेजी से कब्जा किया है, उतना बीते 2 साल में नहीं किया गया। यूक्रेन के ज्यादातर इलाके पर कब्जे की चाहत में पुतिन ने ड्रोन हमलों को भी तेज कर दिया है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 188 ड्रोन हमले किए। रूस का प्रमुख टारगेट टेर्नोपिल, जायटोमीर और ओडेसा था। रूस ने सबसे ज्यादा ड्रोन हमले ओडेसा शहर और इसके बंदरगाहों पर किए। दावा है कि रूस ने यहां कुल 73 ड्रोन दागे। इसके साथ ही ओडेसा शहर पर स्कंदर मिसाइलों से हमला किया। रूस ने ओडेसा के बेलगोरोद, नीस्तर और चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह को निशाना बनाया। इसके अलावा ओडेसा में ड्रोन फैक्ट्री, ऑयल डिपो, हथियार डिपो और बिजली संयंत्रों को टारगेट किया। दरअसल माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन को एक पोर्ट विहीन देश बनाना चाहते हैं। अजोव सागर से लगते बंदरगाहों पर पहले ही रूस का कब्जा है। अब वो ब्लैक सी से सटे यूक्रेनी बंदरगाहों को तबाह करना चाहते हैं, ताकि समंदर के रास्ते यूक्रेन की कनेक्टिविटी काटी जा सके। इधर रूस ने कीव पर हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। दावा है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने कीव में पर्चे गिराए हैं। लोगों को जल्द से जल्द शहर खाली करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद पूरे कीव में हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पर्चे गिराए जाने के बाद शहर में दहशत है। लोगों ने कीव को खाली करना शुरू कर दिया है। हालांकि ज़ेलेंस्की किसी भी हाल में घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यूक्रेन सेना को रूसी जमीन पर हमले तेज करने का आदेश दिया है, जिसके बाद यूक्रेनी जवान बेहद आक्रामक हो चुके हैं। यह वीडियो कुर्स्क का है, जहां यूक्रेन ने रूस की कमांड पोस्ट पर हमले कर उससे तबाह कर दिया। इस हमले के लिए यूक्रेन ने 900 किलो के आस्म बम का इस्तेमाल किया।
ये फ्रांस से यूक्रेन को मिला है। जंग में ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन ने इस बम का इस्तेमाल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने सालाबाद पर भी ड्रोन हमला किया। सालाबाद फ्रंट लाइन से 1300 किलोमीटर दूर है। ऐसा पहली बार है कि यूक्रेन ने इतने अंदर तक हमले किए हैं। साफ है, डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी करीब है। ऐसे में रूस हो या यूक्रेन, दोनों ही जंग में बढ़त हासिल करना चाहते हैं। फिर इसके लिए कितनी ही तादाद में बारूद क्यों न बरसाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।